Hello student, this is the revision video of class 8th chapter 3 in civics. We will not going to read this chapter in detail. We will just a review of this chapter. So chapter is Parliamentary Government of India. First topic is introduction. Introduction. As the time of forming of the constitution of constitutional as constitute assembly of India had a choice of adopt either the parliamentary or the प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो हमको ऑप्शंस दिए गए थे कि हम या तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टार्ट करें और या फिर क्या करते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्षीय गवर्नमेंट, उसको हिंदी में अध्यक्षीय मतलब एक अध्यक्ष होता है. ठीक है, जैसे कि यूएसए में क्या होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट के थ्रू सारी चीज़ें वर्क करती हैं. फिर नेक्स्ट हमारा है कि इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है कि वहाँ का प्रेसिडेंट डायरेक्ट बाय द पीपल से इलेक्शन में आता है. फिर उसका फॉर्म डिपेंड करता है, उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि वो वर्क कर रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज़ फिर उसका गवर्नमेंट कैंसिल हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा क्या होता है, ये दो हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट के. ठीक है, तो हमारा ये है लोकसभा. लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन द हाउस ऑफ पीपल और द लोअर हाउस. ठीक है, तो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा जो जिसमें क्या होता है ये पीपल्स का डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं. फिर राज्यसभा हमारा होता है, राज्यसभा में सारे एमएलएज जो होते हैं वो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके राज्यसभा के लोगों को आते हैं. ये अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है. ठीक है, और ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, हमारे जो बिल्स पास होते हैं जो कि एक लॉ के रूप में आते हैं हमारे पास में, वो यहाँ से पास किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा. आफ्टर दैट किसके पास, प्रेसिडेंट के पास में. ठीक है, फिर है रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का रोल क्या है हमारी गवर्नमेंट में. फर्स्ट इज़ मेक लॉज. मेक लॉज क्या है, मेक लॉज अभी मैंने बताया आप लोगों को कि मतलब ये दो हाउसेस हैं उनसे बिल पास होते हैं, और ये दोनों हाउस किसके हैं, पार्लियामेंट के. दो हाउस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों से जब बिल पास होते हैं तो वो लॉज बन जाते हैं. दैट मीन्स पार्लियामेंट लॉज बनाता है. फिर क्या है, ऑब्ज़र्व द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. हम ऑब्ज़र्व करते हैं ये जो पार्लियामेंट है वो जो उस टाइम की गवर्नमेंट होती है टाइम पीरियड की, उसका वर्क ऑब्ज़र्व करती है, उसके अकॉर्डिंग उसे सजेशन देती है. इफ़ वर्क इज़ गुड तो गुड सजेशंस, एंड इफ़ वर्क इज़ बैड देन उनको सुधारने के लिए चीज़ें बताती है. फिर क्या है, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और रिप्रेजेंट करती है अपना इंटरेस्ट किसके लिए, पीपल्स के लिए. मतलब उनके लिए अच्छे अच्छे लॉज बनाना जो उनके लिए अच्छे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करते हैं, या कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को या स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से डेवलपमेंट देते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है bills and their types. There are two types of bill, ordinary bill and money bill. ordinary bill क्या होता है हमारा, ordinary bill होता है जो कि राज्यसभा और लोकसभा से पास आउट होने के बाद जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है तो वो एक लॉ बन जाता है. ठीक है, और मनी बिल हमारा क्या है, मनी बिल जब हमारा बनता है तो कंसीडर्ड किया जाता है कि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारा खर्च और हमारी आय कितनी है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मनी बिल बनता है. मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, और ये बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोडक्शन इसका किया जाता है. उसको 3 टाइम रीडिंग दी जाती है, 3 बार इसको पढ़ा जाता है लोकसभा में. उसके बाद में ये बिल जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा इसमें कोई डिसीज़न नहीं देती है, सिर्फ इसको पढ़ते हुए सजेशंस देती है. आफ्टर दैट ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट से ये बिल पास हो जाता है तब उसको एक लॉ बना दिया जाता है. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है,
कुछ पावर्स मिली हुई हैं हमारी गवर्नमेंट को। फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। ही और शी अपॉइंटेड द ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब लोगों को भी एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव पावर है। इसमें भी प्रेसिडेंट को मैक्सिमम पावर्स दी गई हैं। फिर फाइनेंशियल पावर है, और ये पावर जो रिलेटेड है वो मनी बिल से रिलेटेड है। फिर डिप्लोमेटिक क्या है? इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड एग्रीमेंट्स आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। जो इंटरनेशनल जो भी हमारी मतलब चीज़ें होती हैं वो प्रेसिडेंट के एग्री होने से ही, एग्रीमेंट जो साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है? द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर्स। मतलब प्रेसिडेंट क्या करता है? हमारी जो बाहर की चीज़ें होती हैं, बाहर के देशों से जो हमारे संबंध होते हैं उनको मेंटेन करता है, ओके। नेक्स्ट मिलिट्री पावर होती है, जिसमें हमारी जो मिलिट्री होती है उसके लिए पावर्स होती हैं। फिर जुडिशियल पावर, न्यायिक पावर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, ये सब जुडिशियल पावर होती है। एमरजेंसी पावर होती है। एमरजेंसी पावर वो होती है जब कोई देश, हमारी कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस जगह पे एमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एमरजेंसी पावर्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स से होती है। फर्स्ट इज स्टेट एमरजेंसी, सेकंड इज़ नेशनल एमरजेंसी एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी। फाइनेंशियल एमरजेंसी जब हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होती है तभी इमरजेंसी लगाई जाती है। फिर नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? हमारे देश में झगड़े शुरू होते हैं, जैसे कि कहीं किसी दूसरे देश से लड़ाइयाँ शुरू होती है, तब नेशनल इमरजेंसी होती है। और उसके बाद में क्या? स्टेट इमरजेंसी। इन केस ऑफ दैट अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी आपका एक NRC वाला बिल आया था, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे थे इस तरीके से, तो उस समय क्या लगा था? स्टेट इमरजेंसी हमारी लगी थी, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर में रिलेटेड हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास में हैं, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।